हेलो, हाय, आई एम एम डी असलम, ब्रेन साइंस एक्सपर्ट। मैं आप लोगों के सामने आज फिर एक नया सेशन लेकर आया हूं और वो सेशन है क्रिसमस। ये वो क्रिसमस नहीं जो आप लोग हर साल बड़े दिन के रूप में मनाते हैं। ये वो क्रिसमस है जो एक एजुकेशन के मेथड पर आधारित है। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। क्रिसमस में जो पहला अक्षर है सी फॉर कंसेंट्रेशन, दूसरा अक्षर है आर फॉर रेडिकुलस थिंकिंग, तीसरा है आई फॉर इमेजिनेशन, चौथा अक्षर है एस फॉर स्लीप मैनेजमेंट, पांचवा अक्षर है एम फॉर निमोनिक्स, छठा है ए फॉर एसोसिएशन और सातवां है एस फॉर साइंस ऑफ बिलीफ। अब चलिए इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सी फॉर कंसेंट्रेशन। व्हाट इज कंसेंट्रेशन? यानी कंसेंट्रेशन को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप कोई चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपका पढ़ाई का माहौल शांत नहीं है तो आपका पढ़ाई सही से याद नहीं होता है। अगर जैसे मान लिया बाहर से कोई ट्रैक्टर का या बाइक का कोई चीज़ का या चिल्लाहट का आवाज़ आती है तो आपका पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाता है, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और वो पढ़ाई को एकत्रित नहीं कर पाते हैं, जिससे आपका जो है कंसंट्रेशन नहीं बना रहता। यानी पढ़ाई के लिए आपको एक मजबूत कंसंट्रेशन होना ज़रूरी होता है। अब समझते हैं आर फॉर रेडिकुलस थिंकिंग। आपका पढ़ाई कैसे होगा? अगर आपका पढ़ाई में कोई रेडिकुलस थिंकिंग का मतलब होता है अजीब या हंसमय या चुटकुला जैसा कोई भी चीज़ हो तो आपका वो जो पढ़ाई है वो जल्दी याद होता है और वो आपका परमानेंट के लिए याद रहता है। अब देखते हैं इमेजिनेशन, आई फॉर इमेजिनेशन। अब जैसे आइंस्टीन कहते हैं इमेजिनेशन इज द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड, क्योंकि 500 ईयर्स एगो यानी 500 ईयर्स पहले जानवर और इंसान जंगल में रहते थे, लेकिन मानव के पास इमेजिनेशन होने के कारण ये बहुत नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर चुके हैं और जो है ये नए नए साधन का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जानवर के पास इमेजिनेशन नहीं होने के कारण वो कुछ आविष्कार नहीं कर चुके हैं। अब देखते हैं एस फॉर स्लीप मैनेजमेंट। अब स्लीप मैनेजमेंट क्या होता है? अगर मान लीजिए दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप जो है 8 घंटे वर्क करते हैं यानी कोई काम करते हैं और 8 घंटा जैसे कोई खेल कूद वगैरह करते हैं और बचा जो 8 घंटा है, अगर वो 8 घंटा अगर आप नहीं सोते हैं तो आपका जो है ब्रेन दिन भर में जो भी इकट्ठा करते हैं उसको जो है सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से अगर आपका दिमाग जो है कभी ऐसा लगता है जो मेरा दिमाग में तो याद था लेकिन अभी याद नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो है ब्रेन है जो है उसको सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, सही जगह पे नहीं रख पाते, क्योंकि ब्रेन को भी कोई भी चीज़ रखने के लिए उसको समय चाहिए। लेकिन हमारे जो है आजकल भागदौड़ ज़िंदगी में पढ़ाई में जो है टेंशन में आपका जो है ब्रेन जो है सही तरीक़े से उसको नहीं रख पाते हैं। यानी पढ़ाई के लिए आपको जो है स्लीप मैनेजमेंट भी होना चाहिए। अब चलिए समझते हैं एम फॉर निमोनिक्स। पढ़ाई के लिए जो है आपको जो है क्या होना चाहिए? निमोनिक्स, यानी निमोनिक्स होता है, जैसे आप इसको समझते हैं, इसको हम दूसरी तरह से बोलते हैं, प्रॉपरली इसको जाने जाते हैं साइंस ऑफ रिकलेक्शन या मेमोराइजेशन साइंस। यानी जैसे समझते हैं हम लोग पढ़े होंगे जो कलर ऑफ रेनबो यानी इंद्रधनुष का रंग, कैसे उसमें 7 रंग होता है, उसको कैसे याद रखे थे? विवग्योर से, यानी बुलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रे, येलो, ऑरेंज, आर से रेड।
इस तरह से हम लोग जैसे याद करते हैं। यानी पढ़ाई में अगर हम न्यूमोनिक्स का सहायता करते हैं तो वो पढ़ाई जो है हमारा अच्छा से याद रहता है और हमारा वो जो है ब्रेन परमानेंट के लिए हो जाता है। अब चलिए समझते हैं ए फॉर एसोसिएशन। पढ़ाई में आपका जो है ये एसोसिएशन भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसको इस तरह से समझते हैं, अगर आपका पढ़ाई जो है वर्ड टू वर्ड होता है तो वो जो है आपका वीक मेमोरी बनता है। अगर आपका पढ़ाई वर्ड टू पिक्चर यानी वर्ड के साथ कोई फोटो रहता है तो वो पढ़ाई आपका ज़्यादा मजबूत होता है। उसके बाद जो है पिक्चर टू पिक्चर, ये सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि ये पिक्चर जो है आपका जो ब्रेन हमेशा परमानेंट मेमोरी बना देता है। जैसे अगर आप कोई स्कूल हो या कॉलेज हो वहाँ पर अगर पढ़े हैं तो आपका वो स्कूल कॉलेज का पूरा पिक्चर याद है। जैसे तो उसको हम क्या कहेंगे, पिक्चर टू पिक्चर। अब वर्ड टू पिक्चर को समझते हैं। जैसे अगर आप कोई किसी को देखते हैं, अगर बोलते हैं लगता है आपको हम कहीं पे देखें लेकिन आपका नाम याद नहीं है, यानी उसका तो पिक्चर आपको याद है लेकिन उसका नाम का जो वर्ड है वो वर्ड याद नहीं है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और वर्ड टू वर्ड जैसे आजकल हम लोग जो भी चीज़ पढ़ते हैं, साइंस हो, विज्ञान हो या हिस्ट्री हो या इंग्लिश का वर्ड मीनिंग हो, कोई भी चीज़ हम लोग जो याद करते हैं वर्ड टू वर्ड याद करते हैं, जिससे हमारा जो है मेमोरी जो है वो वीक मेमोराइज करता है, यानी कमज़ोर याद करता है। अब समझते हैं एस फॉर साइंस ऑफ बिलीफ। साइंस ऑफ बिलीफ क्या होता है, जैसे ये क्या है, न्यूरॉन है। क्या है, ये न्यूरॉन है। हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे दिमाग में 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। यानी एक न्यूरॉन जो होता है 160 GB का होता है। यानी एक लैपटॉप में कितना 160 GB स्टोर रहता है। यानी अगर आप देखें तो एक लैपटॉप में 5000 बुक्स अट सकता है, तो आपका ब्रेन में कितना बुक हटा सकता है, यानी 5000 गुना 10,000 करोड़, यानी इतना बुक्स। अगर आपका ब्रेन को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप इतने तरह से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, हमारे दिमाग को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई में उसको सही तरीके से नहीं लगा पाते हैं। पढ़ाई के मेथड कैसे है, क्योंकि एजुकेशन का जो न्यू एजुकेशन मेथड अभी जो कोई अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वही पुराना मेथड लिखना पढ़ना समझना ये तो सब कोई करते हैं, जिससे बच्चा जो है याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आपको एक अच्छा जो है याद रखने के लिए आपको ब्रेन को जो है ब्रेन साइंस से उसको क्या है क्रिएट करना है, तभी जो है आपका एक जो है मजबूत स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनेगा और आपका जो है पढ़ाई सब दिन के लिए आपका मेमोरी में रहेगा और वो सही टाइम पे आपका जो दिमाग है उसको रिकलेक्ट करेगा और आपका जो है लाइफ जो है सक्सेसफुल होगा। तो ये दोस्त आज का मेरा सेशन था क्रिसमस के ऊपर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।